सिंगोट तहसील का अध्यक्ष मुकेश गुजर हूं। मैं ये मुद्दा लेके आया हूं कि खंडवा जिले में जितने भी बिडल सीड कंपनियां जो किसान को गुमराह कर रही है नकली बीज के नाम पर, जो कंपनियां बिडल सीड का बीज जो कंपनियों को देती है बोने के लिए, उसका प्लाट किस किसान के खेत में लगाया है, कौन से गांव में लगवाया है, हम उसकी सूची उपलब्ध सार्वजनिक की जाए तो हम किसान से खुद जाके मिलेंगे कि आपने इस कंपनी का बीज लगाया था क्या। नकली बीज, फर्जी बीज बनाकर व्यापारियों का माल ग्रेडिंग करके अन्य जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। यदि आपका बीज फॉल्ट नहीं होता तो अभी तक खंडवा जिले की हर सोसाइटी में आपका माल जा रहा था। इस साल संयुक्त कृषक संगठन सक्रिय होने के बाद खंडवा जिले की एक भी सोसाइटी में आप यहाँ का माल किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर माल पकड़ा गया तो हमारा गोदाम सील हो जाएगा। इसलिए उनने हरदा जिले में पहुंचाया है अपना माल, होशंगाबाद जिले में सोसाइटियों में माल पहुंचा है। किसान के साथ छल हो रहा है, और किसान के साथ यदि छल होगा तो हमारा सगा भाई क्यों नहीं हो, क्योंकि किसान की परिस्थिति कर्जे में हमेशा बनी रहती है और वो फाउंडेशन बीज नहीं है, वो नकली बीज है और फाउंडेशन बीज का पैसा लिया जा रहा है। तो हम इसकी कलेक्टर महोदय से यही मांग करेंगे कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कंपनी वाला हो या कोई भी। कौन सी कंपनी जो ये खंडवा जिले में, मैं कंपनियों का तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, खंडवा जिले में जितने भी हैं सब यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नाम यदि लेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा। अब जितने भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ये सिंगोट तहसील में भी चल रहा है, खंडवा तहसील में भी चल रहा है, खलवा तहसील में भी चल रहा है, पंधाना तहसील में भी चल रहा है, जो कि किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बीज में क्या क्या नकली आ रहा है? बीज में सोयाबीन भी नकली है, मेन मात्रा में तो सोयाबीन नकली है, और ये सोयाबीन ही बनाते हैं, बाकी तो बाहर से आता है। अभी कितने किसान प्रभावित हुए? इससे तो कम से कम 10 साल से प्रभावित है, इसकी जांच भी हो चुकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये राजनीतिक दबाव है, जो भी है जैसा भी है। तो हम सर, ये जो कई बार अमानक बीजों का जो खेल चला है, तो इसकी जड़ यही है कि जो अनुसंधान जो भी है, जबलपुर यूनिवर्सिटी हो या राजमाता सिंधिया विश्वविद्यालय जो भी हो, यहाँ से जो अनुसंधान के बीज आते हैं, बीज समितियों के द्वारा आते हैं, जो कि किसानों को दिया जाता है कि भाई जो बीज समितियां बनी हैं इनके सदस्य हैं किसान, और उन सदस्यों को बीज देना इनकी प्राथमिकता है कि आप इनको बीज उपलब्ध कराएं। जब किसान उसको प्रोडक्शन बढ़ाकर आपको देगा और वही बीज अगले साल किसानों को मिलेगा। तो ये बीज हम चाहते हैं कि ये किसानों को मिलता भी है या नहीं मिलता है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि आप जब तक सही जगह बीज ही नहीं दोगे, आप अगर कहीं उसको बाहर महंगे दामों पे बेच दोगे या फिर उसको स्वयं बोकर और बढ़ाओगे, तो इसमें किसान को उसकी गुणवत्ता का कैसा पता चलेगा? ये बीज हम जो बो रहे हैं ये सही है कि नहीं है। जब किसान बोता है तो आसपास के गांव वाले भी देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये बीज मेरे लिए सही है, तो उसकी, या फिर ये होता है कि उस बीज को ब्रीडर के नाम से तो दे देते हैं, लेकिन अगले साल अगर उसको बीज बनाना हो तो ये मार्केट से खरीदी करके उसको बीज बना देते हैं, क्योंकि समितियों को उसकी गुणवत्ता चेक करनी पड़ती है, उसको रोगिंग करवाना पड़ती है, जब जाके सही बीज प्राप्त होता है। और अगर किसी वैरायटी का नाम चल जाता है तो मार्केट से खरीदी करके उसको पैक करके दे दी जाता है, तो इसके किसान इसकी गुणवत्ता पे कैसे भरोसा करेगा? अगर अगले साल जैसे मिक्स बीज आ जाता है या कोई वैरायटी जो मांग रहे हैं वो नहीं निकलती है, अन्य वैरायटी निकल जाती है, तो इसमें नुकसान तो किसान का होता है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जिनको भी ब्रीडर जिन समितियों को उपलब्ध कराया गया और समितियों ने जिन किसानों को उपलब्ध कराया उसकी सूची जारी की जाए, ताकि उसकी जांच भी हो, अधिकारी भी जांच करे और किसान भी स्वयं देख ले कि भाई ये किसान ने बोया है या नहीं बोया है। तो ज्ञापन आवेदन दे दिए? नहीं सर, अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, समय दिया कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई की बात का, तो हम इसके बारे में अवगत कराएंगे कि भाई ब्रीडर किसानों को जिनको मिला है इनकी सूची जारी की जाए, या उसकी कौन से गांव में दिया, और जो बीज इन्होंने पिछले साल अभी जो उपलब्ध कराया है, इसकी पिछले साल का भी ब्रीडर किन किसानों को उपलब्ध कराया था उनकी भी जांच हो, तब जाके ये कहीं बीज सही किसानों को मिल पाएगा। इसका नाम से नाम, इसका नाम तक माना नहीं है तो सर बीज आते हैं खंडवा जिले में सब यही चल रहा है। बीज आते हैं, समिति के पास लिस्ट आती है, हमारे पास थोड़ी आती है, लेकिन ये ब्रीडर आता जरूर है। नाम बता। मेरा नाम हेमेंद्र पटेल, ग्राम ताकलखेड़ा, संयुक्त कृषक संगठन मंत्री तहसील सिंगोट।